सब ठीक हो जाएगा। क्यों मानव, क्यों ये सब मेरी बेटियों के साथ क्यों? पहले अर्जु और अब वर्षु। क्या मेरी बेटियां जिंदगी भर इसी तरह? नहीं आई आई तू शांत हो आई। कशी शांत राहू अर्जु? माझा धीर सुटत चाललाय ग। मैंने आज तक जिंदगी में कभी भी ज्यादा कुछ नहीं मांगा। तू जानती है ना, जो भी मिलता रहा खुशी खुशी गृहस्थी चलाती रही। बस अपनी तीनों बेटियों के रूप में 3 सपने जरूर देखे थे, लेकिन अब एक एक करके वो सपने टूट रहे हैं। ये सब मेरे साथ क्यों अर्जु? गलती की सजा समझी जा सकती है, लेकिन बिना गलती की सजा नहीं। आई तुम तो जानते हो ना कि अश्विन सरासर झूठ बोल रहा था, फिर भी भावना तई हमारी बात क्यों नहीं मान रही थी? सुलोचना, अरे अश्विन उस घर का दामाद है, पिछले कई सालों से उनके साथ उनका रिश्ता है, तो भावना तई भरोसा अश्विन पर ही करेगी ना। आहो पर देखो सुलोचना, सब्र करो। अरे यहाँ रोने धोने से इस मसले का हल तो निकलने वाला नहीं है। हमें इंतजार करना होगा तब तक जब तक भावना ताई के सर से वो अश्विन का अमल नहीं उतर जाता। मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वो भावना ताई वर्षा के बारे में क्या फैसला करेंगी। मेरा तुम पर से यकीन एकदम खत्म हो चुका है वर्षा। और जब रिश्तों में यकीन ना हो ना, तो ऐसे रिश्ते निभाने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे साथ एक छत के नीचे रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। नहीं रह सकती मैं तुम्हारे साथ। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, गलती मेरी है। अपनी सच्ची बात का यकीन दिलाने में मैं नाकामयाब रही, लेकिन आई मैं जानती हूँ मैंने कोई गलती नहीं की। इसलिए मैं अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता कर नहीं रह पाऊंगी। आई, आप मेरी उस गलती से तो नाराज हो गई जो गलती मैंने की ही नहीं, लेकिन गलती तो आपसे भी हुई है ना। मैंने क्या गलती की है? आई, आपने जिस तरह से मेरी आई, मानव जीजू और ताई से बात की, आपको नहीं लगता वो गलत था? ये वो लोग हैं जो सपने में भी झूठ नहीं बोल सकते, और आपकी दामाद की बातों में आकर आपने उन्हें झूठा करार दे दिया। या तो आपको सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है, फिर आप उसे देखना ही नहीं चाहती। लेकिन आई, इन झूठे आरोपों को सहन करते हुए मैं नहीं रह पाऊंगी। वैसे भी ये घर आपका है, अब सतीश की आई है। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, और इसीलिए आपकी बात का मान रखते हुए मैं इस घर को कहीं नहीं जाओगी तुम। सतीश, यहीं रहोगे। भाई मैंने अभी तक कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी अपनी कोई राय नहीं। मैं चुप इसलिए हूं क्योंकि कोई नाराज ना हो, कोई परेशान ना हो। इस मसले पर मैं सोचूंगा, उसके बाद कोई डिसीजन लूंगा। रही बात वर्षा की, तो मुझे उस पर पूरा विश्वास है। कल को कोई भी आकर उसके बारे में कुछ भी कहेगा तो क्या मैं गलत मानूंगा उसे? वो मेरी पत्नी है, मैं उसे बहुत ही अच्छे से जानता हूं।
मैं जानता हूं कि उसके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सब झूठे। तो इसका मतलब ये है कि अश्विन झूठ बोल रहा है? भाई मैंने कहा है कि मैं इतनी जल्दी किसी भी डिसीजन पे नहीं जाना चाहता। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा अपनी पत्नी के बारे में कि वो निर्दोष है, और ये बात मैं आज नहीं तो कल साबित करके रहूंगा। आज नहीं तो कल आप भी ये बात मानेंगे कि मैंने जो भी कहा है वर्षा के बारे में, जो भी सोचा है, वो सब सही है। वर्षा, तुम्हारा पति तुम पर बहुत यकीन करता है और वो चाहता है कि तुम ये घर छोड़कर ना जाओ। क्या अभी तुम ये घर छोड़कर जाना चाहती? कब आएंगे? क्या हुआ होगा वर्षा का? अरे तुम आ गए, वहाँ सब ठीक है ना? नहीं आई, वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। भावना काकी वर्षा की किसी भी बात पर यकीन नहीं कर रहे। हाई, आपको पता है वहां पर क्या हुआ? समझ में नहीं आता बापा अच्छे लोगों की परीक्षा क्यों लेता है। तू चिंता मत कर, एक न एक दिन भावना ताई को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो नालायक अश्विन को उसके किए की सजा मिल जाएगी, समझी ना? अभी तुम लोग हाथ पाँव धो और खाना खाने चलो। नहीं आया, हमें नहीं खाना। बाहर होटल में खा लिया? भूख नहीं है बस। देख मानव, तू मुझे हमेशा बड़ी बड़ी बातें बोलता है। कहता था ना तू कि किसी का गुस्सा खाने पे मत उतारना, और वही गलती तू फिर से आज कर रहा है। चलो तुम दोनों हाथ पाँव धो लो, तब तक मैं खाने पे इंतजार कर। हाई, आपने खाना नहीं खाया अभी तक? अरे बेटा, आजकल ये गर्मी के दिनों में भूख कहाँ लगती है। वैसे तो तुम दोनों आने वाले ही थे, सोच लिया कि तुम्हारे साथ ही खाना खाओ। हाँ? चलो। अरे मैं बोलना भूल ही गई, गिरीश जी का फोन आया था, पूछ रहे थे गोद भराई अगर हम परसों किए तो। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। आई, वैसे भी श्रावणी का 7वां महीना खत्म होने को है और ये रस्म जितनी जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा होगा, है ना? हाँ, वैसे भी तुरंत तुम दोनों का तलाक भी तो होना है।